ट्रंप ने धमकी दी कि तेहरान के लोग अब जल्द से जल्द इस शहर को छोड़ दें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 बैठक को बीच में छोड़कर वापस अमेरिका लौट रहे हैं और इसी बीच तेहरान से भी तस्वीरें हैरान करने वाली आ रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि ऑल ऑफ तेहरान शुड इवैक्यूएट इमीडिएटली, कि सारे का सारा तेहरान में जितने भी लोग हैं, बल्कि ईरान में, वो सब के सब इवैक्यूएट कर जाएं, छोड़ दें ईरान से निकल जाएं, चले जाएं। ये क्या होने जा रहा है? तो अब इन्होंने कहा है तेहरान खाली कर दो, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है तेहरान अब खाली कर दो, और इनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की कमांड है, जो भी कमांड बची है, उन्होंने भी कहा है कि अब तेहरान खाली कर दो। तेहरान अब खाली होना शुरू हो गया है। कि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से एक बात बोल रहा है कि यार देखो, मैंने बोला था कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं ये कह रहा हूं कि तेहरान छोड़ दो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और मैं ये नहीं चाहता कि आम मासूम लोग मारे जाएं, इनोसेंट्स का लॉस ऑफ लाइफ हो, इसलिए तुम लोग तेहरान छोड़ दो, क्योंकि ये लोग तेहरान का मलबा बनाने वाले हैं। अब ईरान वो वाहिद मुल्क है दुनिया का मुसलमान जो एटलीस्ट इजराइल को मुंह तोड़ जवाब तो दे रहा है, और कोई दे ना सका। अब सवाल यह है सर कि नेतन्याहू ओपनली कह चुका है, बैरिस्टर साहब, कि ईरान के बाद पाकिस्तान से इजराइल को बड़ी थ्रेट है, हम वाहिद मुसलमान एटमी ताकत हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहता है दुनिया में एक नई एटॉमिक बॉम्ब्स और वॉरहेड्स की रेस शुरू हो गई। और पाकिस्तान ने बॉर्डर्स इसीलिए बंद किए हैं कि भैया पाकिस्तान को पता है कि ईरान के वो लोग जो भागने की कोशिश करेंगे कल या छुपने की कोशिश करेंगे, वो जरूर पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि ईरान देख रहा है कि पाकिस्तान जो है मीडिया पे तो उसने भाई पूरी दुनिया सर पे उठाई हुई है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें एटम बम भी दे रहे हैं, हम तुम्हें ये भी दे रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि बिना मीडिया पे बकबक करना या बिना मीडिया पे भोंकने के अलावा पाकिस्तान ने अभी तक ईरान के साथ एक तिनके की भी जो है वो हेल्प नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप ने अब धमकी लगाई है और उन्होंने वार्निंग दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है ईरान के शहरियों को, और वार्निंग ये दी गई है कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। कि बॉर्डर जो है वो हमने बंद कर दिया। ज़ाहिरी बात है कि हमें अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अपनी सोवरेनिटी को और उसके साथ साथ अपने बॉर्डर्स को सिक्योर बनाना है, तो इसलिए हमने वो बॉर्डर क्लोज़ किया है। जिस तरह हमने ईस्टर्न साइड पे वो बॉर्डर क्लोज़ किया हुआ है, और सिचुएशन इस तरह की है कि ज़ाहिरी बात है कि एक ऐसी एवॉल्विंग जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त कनाडा में G7 समिट चल रहा है और जिसमें मोदी जी भी पहुंचे हुए हैं, मगर इस G7 समिट को बीच में से ही डोनाल्ड ट्रंप छोड़कर वापस वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। मगर जाने से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया उन्होंने एक वार्निंग दी है कि भाई जितने भी लोग इस वक्त तेहरान के अंदर मौजूद है वो जल्द से जल्द तेहरान को खाली कर दे। और इनके इस ट्वीट के बाद पूरी दुनिया में अब ये बातें हो रही है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, और इसीलिए बहुत सी कंट्रीज ने अब अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि जल्द से जल्द तेहरान से दूर चले जाए, जिसमें भारत भी शामिल है। मगर जो हमारा पड़ोसी है भाई, जो अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि ईरान हमारा बिरादर मुल्क है और इसके लिए हम सब कुछ करेंगे, उसी पाकिस्तान ने जो है अब अपनी बॉर्डर जो है वो सील कर दी है ईरान के लिए, ताकि ईरान के लोग पाकिस्तान के अंदर ना घुस जाए। मगर भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है, इसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। अब वो वापस चले गए वाशिंगटन कनाडा से डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने तेहरान को खाली करने की धमकी दी है। इसके बाद हमने कुछ मनाजिर देखे कि तेहरान को खाली किया जा रहा है। ये उससे पहले ही लोग इनखला कर रहे थे। जब जंग होती है तो लोग जो सिविलियन हैं वो बड़े शहरों को छोड़ते हैं और कुछ दही इलाकों में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बम गिरने का या ख़तरात जो हैं कम होते हैं। वैसे भी हुकूमत एवैक्यूएशन कराती है। जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, जो अहम इलाके होते हैं, उनके आसपास के शहरियों को कहा जाता है कि आप ये एरिया खाली कर दें, जानी ख़तरा है, जान जाने का ख़तरा है, लिहाजा इस इलाके से निकल के महफूज मकाम पर चले जाएं। तो इनखला तो हो रहा था तेहरान से। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद काफ़ी बेचैनी है। जबकि दूसरी तरफ एक दावा ये सामने आया कि चीन ने अपने शहरियों को हंगामी तौर पर इसराइल छोड़ने का कह दिया है, और ये भी उन्हें बताया गया कि अगर उन्हें कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही तो वो ज़मीनी रास्ते से उर्दन चले जाएं। लेकिन चीनी जो है वो खाली करें इसराइल को, क्योंकि इसराइल के ऊपर भी बड़े खौफनाक अटैक हो रहे हैं। एक तरफ ईरान के ऊपर मिसाइल हमले हो रहे हैं
और एक तरफ इसराइल के ऊपर मिसाइल हमले हो रहे हैं। इसराइल और ईरान की जंग 5वें रोज में दाखिल हो गई है और 5वें रोज में दाखिल होते ही डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की एंट्री हो गई है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि लाताल्लुक थे, अब तक ईरान की मॉरल सपोर्ट कर रहे थे, बयानात की हद तक सपोर्ट कर रहे थे, अब नजर आ रहा है कि अमेरिकन बूट्स ग्राउंड पर उतर सकते हैं। ईरान की सड़कों पर अमेरिकी बूट और अमेरिकी जहाज उतर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हंगामी तौर पे वॉशिंगटन पहुंचे हैं। बाकायदा वो कनाडा में मौजूद थे, G7 की मीटिंग के सिलसिले में वो इजलास में मौजूद थे, लेकिन अपना दौरा मुख्तसर करके डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग को कनाडा में छोड़ के वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट पर उन्होंने कहा तेहरान में जितने भी लोग हैं, तेहरान को खाली कर दिया जाए, तेहरान को इमीडिएटली हंगामी बुनियादों पर खाली कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप से सीज फायर से मुताल्लिक जब पूछा गया तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। सीज फायर के इम्कानात को डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द कर दिया है कि इजराइल ने ईरान को यह ऑर्डर कर दिया है कि 300,000 ईरानीज फौरी तौर पर इवैक्यूएट कर जाएं। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या वार्निंग दी है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा है कि ऑल ऑफ तेहरान शुड इवैक्यूएट इमीडिएटली, कि सारे का सारा तेहरान में जितने भी लोग हैं, बल्कि ईरान में, वो सब के सब इवैक्यूएट कर जाएं, छोड़ दें ईरान से निकल जाएं, चले जाएं। ये क्या होने जा रहा है? यही वजह है कि मैंने कहा कि इस वक्त जो है ये शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगले चंद घंटों के अंदर और उसके बाद दुनिया का आपको नक्शा कुछ और नजर आए। देखिए, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इजराइल एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है, इजराइल एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। और इजराइल क्या कदम उठाने जा रहा है, उसमें एक तो हम ये कह सकते हैं कि इजराइल ये कह रहा है, यानी नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो खामनाई को नहीं छोड़ेंगे, खामनाई को मारने जा रहे हैं। यानी नेतन्याहू खामनाई को मारने जा रहा है। कि ये जंग स्टार्ट होने से जिस तरीके से पाकिस्तान ईरान को तपतपा रहा था कि भैया आप आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं और हम इजराइल को भी नहीं छोड़ेंगे, और आज सबसे ज्यादा जो है इजराइल और ईरान के वार को लेकर झूठ या फिर बाकी दुनिया को जो इजराइल के साथ है या इजराइल के लोगों को गुस्सा दिलाने वाला भी पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जिस भी कंट्री को कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो उसके साथ सिर्फ मीडिया तक होता है, बाकी उसका अपना ही फायदा होता है। दोस्तों, ये सिचुएशन सेम टू सेम वो सिचुएशन है जब रशिया ने अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान जाने की कोशिश की थी, तो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में बैठकर मीडिया पर बोल रहा था हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लड़े अफगानिस्तान के लोग और रशिया को तोड़ा। अब पाकिस्तान बोलता है कि हमने रशिया को तोड़ा है। जो इस वक्त मीडिया है इसराइल का, चाहे आप टाइम्स ऑफ इसराइल को खोलकर देखें, आप हेरिट्स को खोलकर देखें, बाकी जो इसराइल ह्यूम है, बाकी जो अखबारात हैं, वो सारे के सारे एक दावा कर रहे हैं कि अभी बहुत जल्द अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। या तो अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन जाएगा या फौरी तौर पे जंगबंदी हो जाएगी। दोनों में से एक चीज़ होने जा रही है। आलमी मीडिया को अगर आप पढ़ें तो आपको ये दिखाई देता है। लेकिन जिस किस्म का रिटेलिएट कर रहा है ईरान हमलों के जवाब में, उससे एक अलग पिक्चर नज़र आती है। तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, लेकिन बैकडोर जो चीज़ें हो रही हैं, जो चैनल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वहां चीजें कुछ और हो रही हैं। लग ये रहा है वो इजराइल जो कि गुज़िश्ता 4 दिनों में ईरान को शिकस्त नहीं दे सका था, ईरान एक कह लीजिए कि बड़ी ताकत बनकर या इजराइल की जो कुव्वत थी उस पर हावी हो रहा था। अब अमेरिकी इमदाद के लिए जो इजराइल पुकार रहा था कि अमेरिकी आए, जो इजराइल है उसकी मदद करें, क्योंकि ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, अब तक जिन इलाकों में, जिन शहरों में न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया गया था वो सरफेस पे थे, लेकिन असल जो ताकत है ईरान की वो अंडरग्राउंड है। और इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी, वो सलाहियत नहीं है कि जो ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स हैं, उनको निशाना बनाया जाए। लिहाजा नेतन्याहू इजराइल के वजीर आजम डोनाल्ड ट्रंप से बार बार दरख्वास्त कर रहे थे कि उनको मदद की जाए, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल मदद हो, बैलिस्टिकल मदद हो या फिर फौजी बूटों की मदद हो। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का जो सिचुएशन रूम है, बाकायदा G7 की मीटिंग को छोड़ने से पहले अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है।
पाकिस्तान की दोगली पॉलिसी देखी। 1,50,000 लोग ईरान के 2-3 दिन में अफगानिस्तान में आ चुके हैं और अब भी आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपने सारे बॉर्डर्स जो ईरान के साथ हैं वो सील कर दिए, सारे बॉर्डर बंद कर दिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आना जाना, लेना देना, सारा सब कुछ ईरान के साथ बंद कर दिया। बताइए, अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान वो देश है जो मीडिया पे उसने पूरी दुनिया को सर पे उठा लिया है। भाई, ईरान से ज्यादा तो पाकिस्तान लड़ रहा है इजराइल के साथ मीडिया के ऊपर। ऐसी बातें, ऐसी न्यूज पाकिस्तान मीडिया पे चला रहा है, ऐसा लग रहा है कि भैया दुनिया में जो है पूरी दुनिया खत्म हो गई, सिर्फ पाकिस्तान रह गया। ईरान ने ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया। लेकिन रियलिटी अगर आप देखेंगे तो रियलिटी ये है कि पाकिस्तान ने अपने जितने भी बॉर्डर्स ईरान के साथ लगते हैं वो सारे सील कर दिए और कह रहे हैं कि भाई हम किसी भी जो है ऐसी मुश्किल का सामना नहीं करेंगे जो ईरान की तरफ से पाकिस्तान में आए या पाकिस्तान में। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और जैसा कि पठान भाई कह रहे थे कि भाई ये जो पाकिस्तानी है ये सिर्फ मीडिया पे बैठकर चीख कर चिल्ला कर ही अपना सपोर्ट जो है वो ईरान को दे सकते हैं, बाकी इनसे कुछ होने वाला नहीं। तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी 2-3 दिन पहले इनका मिनिस्टर जो है ख्वाजा आसिफ वो असेंबली में चीख रहा था कि ईरान हमारा बिरादर मुल्क है और उसके लिए हम हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। उधर शहबाज शरीफ चीख रहा था कि सारी इस्लामिक कंट्री जो है इजराइल का बॉयकॉट करे। मगर जैसे ही ईरान के एक कमांडर ने एक टीवी चैनल को बयान दिया कि पाकिस्तान हमें जो है मदद करने का भरोसा दिया है कि अगर इजराइल तेहरान पे अटैक करता है तो हम इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, और जैसे ही ये खबर दुनिया भर में फैली वैसे ही पाकिस्तान ने भाई पलटी मारी और इनके फॉरेन ऑफिस ने एक बयान जारी किया कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो ये इस तरीके से पलटी मारने वाले लोग हैं भाई। और ये जो अभी तक चीख रहे थे कि ईरान हमारा बिरादर मुल्क है, बिरादर मुल्क है, मगर जैसे ही ये वार्निंग आई कि तेहरान को खाली कर दिया जाए और अब ईरान के लोग जो ईरान को छोड़कर बाहर निकलने लगे हैं तो इन्होंने अपनी बॉर्डर सील कर दी है ताकि ईरान के लोग पाकिस्तान के अंदर ना आ सके। तो ये इस तरीके के लोग हैं दोस्तों, ये कोई मदद करने वाले लोग नहीं है। ये लोग खुद दुनिया से मदद मांगते हैं, ये क्या दूसरे की मदद करेंगे। मगर खैर, इनकी ये आदत है बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी फेंकना। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलिए।